ओके, सो अभी कौन सा प्रैक्टिस से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स? 3.3। अब प्रैक्टिस सेट 3.3 अगर आपको सॉल्व करना है तो यू शुड नो फ्यू थ्योरम्स। सबसे पहला थ्योरम है आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। इफ आई आस्क यू एनीथिंग, डू रेज योर हैंड्स एंड टेल मी। सिर्फ रेज योर हैंड्स एंड टेल मी। किसी को पता है व्हाट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल? आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? ओके, टेल मी आरुष। ओके, ट्राइंगल के कितने साइड्स इक्वल होते हैं? सॉरी, कितने साइड्स होते हैं ट्राइंगल के? 3। अगर एक भी साइड इक्वल नहीं है तो उसको कहते हैं स्केलन ट्राइंगल। क्या कहेंगे? स्केलन ट्राइंगल। अगर दो साइड्स इक्वल है तो उसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। और अगर तीनों साइड्स इक्वल होंगे तो क्या बोलेंगे? इक्विलैटरल ट्राइंगल। समझ में आ रहा है आपको? अगर मैं ये ट्राइंगल लेता हूं, ये ट्राइंगल में सपोज ऑफ ऑल मैं कहता हूं एक साइड है 5, एक साइड है 6, एक साइड है 7, कोई भी साइड इक्वल है क्या? तो ये कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा? कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा? स्केलर। ओके, एंड इफ आई से ये दो साइड है आइसोसेलेस ट्राइंगल, दो साइड्स इक्वल है तो क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस। और अगर स्टूडेंट्स ये तीनों साइड्स इक्वल है तो समझ में आया? ओके, अब आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। ओके, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। सपोज ऑफ ऑल मैं लेता हूं ये ट्राइंगल ए बी सी। क्या नाम है? ओके, थ्योरम क्या दिया है? इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। थ्योरम में मतलब क्या होता है? मतलब हमेशा ये याद रखना, इफ का मतलब होता है गिवन। इफ का मतलब क्या होता है? यहां पे क्या दिया है आपको? दो साइड्स एक ट्राइंगल के क्या दिए? कॉन्ग्रुएंट। दो साइड्स दिए कॉन्ग्रुएंट। तो मैं कोई भी ले लेता हूं दो साइड। ओके, इन ट्राइंगल, मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूं बच्चों, मैं इसको प्रूफ नहीं कर रहा हूं, मैं आपको पहले सिर्फ समझा रहा हूं क्या होता है। इन ट्राइंगल एबीसी अगर आपको क्या दिया है? इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। कोई भी दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, मतलब मैं लेता हूं सपोज ऑफ ऑल ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी। इन ट्राइंगल एबीसी अगर आपको दिया है ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, ये क्या है बच्चों? गिवन। ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी ये दिया है। देन का मतलब होगा टू प्रूफ। तो आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा? एंगल अपोजिट टू देम आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब अगर दो साइड कॉन्ग्रुएंट है, दो साइड क्या है? कॉन्ग्रुएंट, तो उसके अपोजिट के एंगल्स भी क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। ए बी के अपोजिट का एंगल कौन सा होता है? ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा है? ए सी। और ए सी के अपोजिट का एंगल कौन सा है? बी। एसी के अपोजिट का कौन सा एंगल है? बी। कोई डाउट? अगर आपको दिया है इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं ए बी के अपोजिट का कौन सा एंगल है? सी। एंगल सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी के अपोजिट का कौन सा एंगल है? एंगल बी। आई कैन से एंगल सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। और इसका रीजन क्या होगा? तो रीजन होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। कोई डाउट? आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। अच्छा, सी का पूरा नाम बोलो। क्या बोलूंगा? ए सी बी। एंगल ए सी बी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू, बी का पूरा नाम बोलो? ए बी सी। एनी क्वेरीज? तो स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू अंडरस्टूड बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम? कि अगर एक ट्राइंगल में दो साइड आपको दिया है कॉन्ग्रुएंट, क्या दिया है? दो साइड कॉन्ग्रुएंट। अगर दो साइड कॉन्ग्रुएंट है तो उसके अपोजिट के एंगल्स भी क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट।
By which theorem? Isosceles triangle theorem. By which theorem? Isosceles triangle theorem. कोई डाउट है? 1 सेकेंड है, इसको एयरप्लेन मोड पे रख दूं मैं. आइसोसेलेस ट्राइंगल. अभी मैं आपको बताता हूं बच्चों, मैं आपको देता हूं एक ट्राइंगल, आपको मुझे बताना है कौन सा एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा. पी क्यू आर विजिबल है? ट्राइंगल पी क्यू आर विजिबल है? अगर मैं बोलूंगा पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू पी आर, पी क्यू किसको कॉन्ग्रुएंट है? तो कौन से दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे? रेज योर हैंड्स. पी क्यू के अपोजिट कौन सा है? आर. और पी आर के अपोजिट कौन सा है? क्यू. तो एंगल आर विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल. कोई डाउट? सबको समझ में आया? आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम. अगर मैं आपको ऐसा दे रहा हूं इधर पे ट्राइंगल, यू हैव टू रेज योर हैंड्स एंड टेल मी बच्चों. ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ध्यान से सुनना, एक्स वाई जेड. मैं कहता हूं एक्स वाई, क्या सबको दिख रहा है? एक्स वाई कॉन्ग्रुएंट टू वाई जेड. एक्स वाई कॉन्ग्रुएंट टू वाई जेड. रेज योर हैंड्स एंड टेल मी which two angles will be congruent then by isosceles triangle theorem. एक्स वाई कॉन्ग्रुएंट टू वाई जेड. बोलिए आप. हाँ, एक्स वाई के अपोजिट कौन सा है? जेड. और वाई जेड के अपोजिट कौन सा है? एक्स. तो एंगल एक्स विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बाय विच थ्योरम? कोई डाउट? चलो, ये मैंने प्रूफ नहीं किया बच्चों, मैं प्रूफ करवाऊंगा क्योंकि अभी प्रैक्टिस सेट में है ना, तो सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि अगर दो साइड कॉन्ग्रुएंट है तो उसके अपोजिट का एंगल्स क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट. बाय विच थ्योरम? आइसोसेलेस ट्राइंगल. चलो, ये पार्ट आप लोग सब लोग कॉपी करो. हाँ, इसको कॉपी कर लो फटाफट. चलो, कॉपीड ना स्टूडेंट्स? अभी देखो, आइसोसेलेस ट्राइंगल समझा. अब कन्वर्स क्या होता है? एग्जैक्टली उसका उल्टा. कन्वर्स क्या होगा? उल्टा. आपको यहां पे क्या दिया था? दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट दिए थे. क्या दिए थे? वहां पर क्या देंगे उसका उल्टा? दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट. क्या देंगे उसका उल्टा? दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट. देखो इधर पे कन्वर्स क्या है? इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब आपको एक गिवन है कि दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. मैं ट्राइंगल का नाम ले लेता हूं ए बी सी. अगर दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिए हैं, मतलब एंगल बी किसको कॉन्ग्रुएंट दिया है? एंगल सी. एंगल बी किसको कॉन्ग्रुएंट दिया है? एंगल सी. ओके. इन ट्राइंगल ए बी सी, कौन सा ट्राइंगल है बच्चों? ए बी सी. एंगल इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी. कोई डाउट? अगर एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी है तो उसके अपोजिट के क्या इक्वल होगा? साइड्स. देन द साइड अपोजिट टू देम आर कॉन्ग्रुएंट. साइड अपोजिट टू देम आर कॉन्ग्रुएंट. बी के अपोजिट साइड कौन सा है? बी के अपोजिट का साइड कौन सा है? और सी के अपोजिट का साइड कौन सा है? तो AC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू, और कौन सा थ्योरम होगा? ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल. कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल. कोई डाउट होगा? अगर साइड कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल्स अपोजिट के क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट. कौन से थ्योरम से? आइसोसेलेस ट्राइंगल. और अगर एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो अपोजिट के साइड क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट. बाय विच थ्योरम? कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस. बराबर. तो इन ट्राइंगल एबीसी एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो मैं बोलूंगा देयरफॉर आपका कौन सा है? साइड AB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू AC. और इसका रीजन क्या हो जाएगा? कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम. आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम. कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम. कोई डाउट है? अच्छा, इसमें पूरा नाम लिखना पड़ेगा. बी का पूरा नाम क्या होगा? ए बी सी. और सी का पूरा नाम क्या होगा? ए सी बी. और ये क्या होगा? गिवन. कोई डाउट? देखो फिर से दिखा रहा हूं.
आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम में क्या दिया है, ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, तो उसके अपोजिट के एंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। अब कन्वर्स में क्या होगा, आपको क्या दिया है, एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, बी कॉन्ग्रुएंट टू सी, तो उसके अपोजिट के साइड्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। कोई डाउट? चलो फटाफट 2 मिनट में कॉपी करो। ओके, अब इसके बाद है ना बच्चों, आपको 2 थ्योरम्स पढ़ने होंगे, 30 60 90 डिग्री थ्योरम और 45 45 90 डिग्री थ्योरम। बच्चों थ्योरम के लिए मैं अलग से एक आपके लिए वीडियो बना के रख दूंगा, अभी सिर्फ आपको सिर्फ बता रहा हूं कि थ्योरम का मतलब क्या होता है। ओके, अभी देखो नेक्स्ट है आपका 30 60 90 डिग्री थ्योरम। ये कौन सा थ्योरम है, 30 60 90 डिग्री थ्योरम। ये दिया मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, देखो थ्योरम क्या होता है। इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है बच्चों, इफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स आर, अगर एंगल के मेजर्स हो गए, पहले एंगल का मेजर है 30 डिग्री, दूसरे एंगल का मेजर है 60 डिग्री, तो तीसरा एंगल कितना हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल तो ही, तो 90 डिग्री। 90 डिग्री का ये सिंबल ले लेता हूं मैं, ये सिंबल लेता हूं, याद रखो 30 60 90 डिग्री थ्योरम। फिर से बोल रहा हूं क्या है, 60 90 डिग्री थ्योरम। इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर, अगर एंगल से ट्राइंगल के 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, क्या है मीन, इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 30 डिग्री 60 डिग्री, अगर एक एंगल्स हो गए 30 60 90, तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, याद रखना आप लोग, ये साइड अपोजिट टू 30 डिग्री विल बी हाफ इंटू हाइपोटेनस, हाफ इंटू। ओके, ये थ्योरम आपको याद रखना, जैसे पाइथागोरस थ्योरम कैसे आता है आपको, पाइथागोरस थ्योरम क्या था आपका, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर। वैसे 30 60 90 डिग्री थ्योरम, अगर एक ट्राइंगल्स के एंगल्स हो गए 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, क्या एंगल्स हो गए 30 डिग्री, तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ हाइपोटेनस, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, ओके, एंड साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, 60 डिग्री के अपोजिट का साइड क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू हाइपोटेनस, क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू हाइपोटेनस, याद रहेगा। साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंड साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। चलो यहां पे रेज योर हैंड एंड टेल मी हाइपोटेनस क्या है, कौन सा साइड है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन सा साइड है, कोई डाउट, 90 डिग्री के अपोजिट होता है AC। चलो अब साइड अपोजिट टू 30 डिग्री बताओ मुझे क्या है, 30 डिग्री के अपोजिट का साइड कौन सा है, BC, तो मैं बोलूंगा देयरफॉर BC इक्वल्स टू हाफ इंटू हाइपोटेनस क्या है AC, BC इक्वल्स टू हाफ इंटू AC। कौन से थ्योरम से, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, कोई डाउट, BC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। ओके, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री कौन सा है, 60 डिग्री के अपोजिट साइड कौन सा है, 60 डिग्री के अपोजिट कौन सा है, AB, तो AB क्या हो जाएगा आपका, AB विल बी इक्वल टू √3/2, हाइपोटेनस कौन सा है, इंटू AC। हाइपोटेनस चेंज होगा क्या, नहीं, हाइपोटेनस तो वही रहेगा ना, एक ही रहेगा, तो ये आपको याद होना चाहिए। समझ में आया, 30 60 90 डिग्री थ्योरम, अगर एंगल से ट्राइंगल के क्या है 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ हाइपोटेनस, और साइड अपोजिट टू 60 डिग्री क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू। आपको टेक्स्ट बुक में 2 पार्ट में डिवाइड दिया है, पहले दिया है देखो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री
हाफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। और अगला थ्योरम दिया आपको इसी का, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री √3/2 इंटू हाइपोटेनस। मुझे समझाना था, इसके लिए मैं एक ही में समझा दिया आपको। ओके, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ हाइपोटेनस। साइड अपोजिट टू 60 डिग्री √3/2 इंटू, मैं एक ट्राइंगल बनाऊं, आप मुझे बताओगे यहाँ पे। ओके, अगर मैं बताता हूं ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, हाँ, एक्स वाई जेड। अब मैं चेंज कर रहा हूं, हाँ? ध्यान से देखना, एनी इंटेलिजेंट स्टूडेंट यू हैव टू टेल मी, ये 90 डिग्री है, मैं यहां पे बोलता हूं ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, और ये है 60 डिग्री। हाइपोटेनस तो एक ही होगा, हाइपोटेनस क्या होगा आपका, वो चेंज नहीं होगा। चलो रेज योर हैंड एंड टेल मी कि एक्स वाई क्या होगा मेरा, एक्स वाई क्या होगा, रेज योर हैंड, एक्स वाई क्या होगा, एक्स वाई, पिंक पिंक शर्ट, बोलो, अब बोलो, एक्स वाई किसके अपोजिट है। ओके, नेक्स्ट पर्सन, किसने हाथ उठा था, बोलो आरुष। एक्स वाई क्या हो जाएगा, हाफ इंटू, तो एक्स वाई क्यों है, किसके अपोजिट है, 30 डिग्री के अपोजिट है, तो एक्स वाई क्या हो जाएगा, हाफ इंटू हाइपोटेनस क्या आपका, एक्स, बराबर। अच्छा मुझे बताओ वाई जेड क्या होगा, वाई जेड √3/2 इंटू हाइपोटेनस क्या आपका, एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, वाई जेड √3/2 इंटू एक्स है। कोई डाउट है। अच्छा यहां पे मैं नाम देता हूं पी क्यू आर, फिर से चेंज करता हूं, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री। हाइपोटेनस बताओ पहले कौन सा है, हाइपोटेनस इज पी आर। मुझे बताओ पी क्यू कितना हो जाएगा, रेज योर हैंड, पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू, सृष्टि, √3/2 इंटू पी, हाइपोटेनस क्या आपका, पी आर, समझ में आया। और 30 के अपोजिट क्या है, क्यू आर, तो क्यू आर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू पी आर, हाफ इंटू पी आर, हाफ इंटू हाइपोटेनस। कोई डाउट है, पक्का समझ में आ रहा है। ओके चलो पहले ये वाला कॉपी करो आप, ये रूल्स लिख लो इसको जल्दी से, कोई क्वेरीज लेना 30, 60, 90 में। चलो अब नेक्स्ट है 45, 45, 90 डिग्री थ्योरम। कौन सा थ्योरम रहेगा, ओके। यहां पर भी बच्चों देखो, अगर ये ट्राइंगल दिया है, हाँ ट्राइंगल दिया है ए बी, कौन सा ट्राइंगल है, इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर, अगर एंगल्स दिए ट्राइंगल के 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, एंगल्स क्या दिए, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। ओम हाइपोटेनस साइड क्या होगा, हाइपोटेनस साइड क्या है, हाइपोटेनस आपको पता है। तो साइड अपोजिट टू 45 डिग्री, कौन कौन सा साइड है 45 डिग्री के अपोजिट, रेज योर हैंड। देखो 45 डिग्री के अपोजिट कौन सा है, एक तो बीसी है, और 45 डिग्री के अपोजिट कौन सा है, ए बी। तो अगर एंगल्स दिए, इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 45, 45, 90, तो साइड अपोजिट टू 45 डिग्री, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री क्या हो जाएगा, 1/√2 इंटू हाइपोटेनस। क्या होगा, 1/√2 इंटू, समझ में आया। अगर एंगल्स दिया है, एंगल्स क्या दिया है ट्राइंगल का, 45, 45, 90, क्या दिया एंगल्स 45, तो साइड अपोजिट टू 45 डिग्री क्या हो जाएगा, 1/√2 इंटू साइड अपोजिट टू 45 डिग्री
1/√2 इंटू, मुझे बताओ साइड अपोजिट टू 45 डिग्री कौन से? दो साइड से, एक क्या है? ए बी और एक क्या है? बी सी। तो आप बोलोगे ए बी और बी सी दोनों इक्वल है, और दोनों भी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/√2 इंटू हाइपोटेनस क्या है? ए सी। 1/√2 इंटू ए सी। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? चलो मुझे ऐसे ही बताओ, 30 डिग्री के अपोजिट वाला साइड क्या होता है? क्या होता है? 30 डिग्री के अपोजिट का साइड हाफ इंटू, 60 डिग्री के अपोजिट √3/2 इंटू, और 45 डिग्री के अपोजिट का साइड 1/√2 इंटू। कोई डाउट? सबको समझ में आया? अब इसको अगर अब थ्योरम आया ना, तो आप क्या लिखोगे? गिवन में क्या होता है कि एंगल्स दिया है आपका 45, 45, 90, तो देयरफॉर आप लिख सकते हो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 1/√2 इंटू ए सी। और इसका कारण क्या होगा? तो कारण होगा 45, 45, 90 डिग्री थ्योरम। क्या रीजन होगा? 45, 45। सिर्फ आपको समझा दिया मैंने। कोई डाउट है इसमें? कोई क्वेरीज? चलो इसको भी कॉपी करो, 45, 45, 90 डिग्री थ्योरम। चलो नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट आपको प्रॉपर्टी समझनी है। क्या प्रॉपर्टी? देखो, या थ्योरम, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। वापस से आपको कौन सा ट्राइंगल दिया है? राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल the length of median of the hypotenuse, in a right angle triangle the length of median। मुझे बताओ मीडियन क्या होता है? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द लेंथ ऑफ मीडियन, मीडियन क्या होता है? अभी ध्यान से सुनो, देखो मैं ये एक्सप्लेन करता हूं लास्ट टाइम, ध्यान से सुनना। अगर आपको दिया है ये वाला ट्राइंगल ए बी सी, ए बी कोई भी वर्टेक्स से, कोई भी क्या है? वर्टेक्स क्या आपका? ए बी सी। कोई भी एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड को अगर मैं स्ट्रेट लाइन बनाता हूं, एकदम स्ट्रेट लाइन, परपेंडिकुलर, स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर मैं बनाता हूं, इस स्ट्रेट लाइन को सपोज वाले इसको दिया डी, तो एडी आपका होगा अल्टीट्यूड। क्या हो जाएगा? वर्टेक्स से अपोजिट साइड को स्ट्रेट परपेंडिकुलर, उसको हम लोग कहते हैं अल्टीट्यूड। क्या कहेंगे? और बीसी का, सपोज ऑफ ऑल ये साइड बीसी है, इसका मैं बोलता हूं एम मिड पॉइंट है। एम क्या है? मतलब बीएम इक्वल टू एमसी, बीएम इक्वल टू वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो ज्वाइन करता है, मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, इसको हम लोग क्या कहेंगे? मीडियन। क्या कहेंगे? समझ में आया? यहां पर आपका एडी क्या होगा? एडी इज अल्टीट्यूड। एडी क्या है? और एम क्या हो जाएगा? एम विल बी मीडियन। कोई डाउट है? सबको समझ में आया? वर्टेक्स से सीधा अगर लाइन आता है परपेंडिकुलर, उसको कहते हैं अल्टीट्यूड, और वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एनी डाउट? ओके, चलो अभी आपको मैं बताता हूं। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल दिया है। सपोज ट्राइंगल का नाम है ए बी सी। क्या नाम है? ए बी सी। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ द हाइपोटेनस, मतलब एक ऐसा मीडियन जो हाइपोटेनस की तरफ जाता है। कहां से आएगा वो? बी से। सपोज ऑफ ऑल एसी, हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे? एसी। हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस क्या है? कोई डाउट है? एसी का मैं मिड पॉइंट लेता हूं। सपोज ऑफ ऑल एसी का मिड पॉइंट है एम। एसी का मिड पॉइंट क्या है? एसी का मिड पॉइंट क्या है? एम।
मैं ड्रॉ किया वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को, तो ये सॉरी ये अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को, तो बीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये वर्टेक्स से मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अल्टीट्यूड क्या होता है? स्ट्रेट परपेंडिकुलर। मैंने क्या बोला? एम क्या है आपका? मिड पॉइंट। और वर्टेक्स से मैं क्या कर रहा हूं? मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा हूं, तो बीएम क्या हो जाएगा आपका? मीडियन। बीएम क्या हो जाएगा? इन राइट एंगल ट्राइंगल द लेंथ ऑफ द मीडियन, लेंथ क्या है? मीडियन ऑफ द हाइपोटेनस, कहां पे वो मीडियन बना रहे? हाइपोटेनस इज हाफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस। वो क्या हो जाएगा? हाफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस। मतलब कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं हाइपोटेनस के लिए जो मीडियन बनाता हूं, वो मीडियन क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस का हाफ। मीडियन क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस का हाफ। मतलब यहाँ पे क्या दिया है? ये अल्टीट्यूड और मीडियन समझे ना आपको? मैं इरेज करता हूं। आपको क्या दिया होगा? देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी, कौन सा ट्राइंगल है? सबसे पहले कैसा होना चाहिए? राइट एंगल ट्राइंगल। तो एक एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। इन ट्राइंगल ए बी सी मेजर एंगल ए बी सी, ये क्या है? 90 डिग्री। ये क्या है? ये होना चाहिए गिवन। मेजर एंगल एबीसी कितना है? 90 डिग्री गिवन। और आपको एक मीडियन देना चाहिए टू द हाइपोटेनस, और आपको दिया है बीएम इज द मीडियन। बीएम क्या है? मीडियन। ये भी क्या है? गिवन। बीएम भी मीडियन गिवन है, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं बीएम विल बी हाफ ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या आपका? एसी। मतलब अगर एसी आपका 10 होगा, एसी कितना होगा? 10, तो बीएम क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ 10। 10 का हाफ कितना होता है? 5। अगर बी एसी 6 होगा तो बीएम कितना हो जाएगा? समझ में आया आपको? और इसका रीजन क्या होगा? तो इसका रीजन होगा ये थ्योरम। याद रखो, ये थ्योरम क्या दिया है? इन अ राइट एंगल, कौन सा ट्राइंगल है? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ द हाइपोटेनस। लेंथ ऑफ क्या है बच्चों? मीडियन। द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ द हाइपोटेनस, वो क्या होगा? इज हाफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। वो हाइपोटेनस का क्या हो जाएगा? हाफ। यहाँ पे मीडियन क्या है? बीएम, तो बीएम क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस का हाफ। कोई डाउट है? समझ में आया? एक बार रिपीट करो मेरे पीछे वो थ्योरम। क्या थ्योरम है बच्चों? इन अ राइट एंगल, कौन सा ट्रायंगल है? राइट। किसका लेंथ? द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ द हाइपोटेनस। द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ द, वो क्या हो जाएगा? इज हाफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? अगर मैं बच्चों ऐसा बनाता हूं राइट एंगल ट्राइंगल, ये मैंने बनाया राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, ये कौन सा डिग्री है? 90 डिग्री। और सपोज ऑफ ऑल क्यू एम मीडियन है, तो क्यू एम क्या हो जाएगा? मीडियन। क्या प्रॉपर्टी से क्या लिखोगे? क्यू एम इज दी मीडियन है, तो ये प्रॉपर्टी से क्या लिखोगे आप? क्यू एम किसका हाफ होगा? और हाइपोटेनस साइड कौन सा है यहाँ पे? तो क्यू एम विल बी हाफ ऑफ पी एम। कोई डाउट है? प्रॉपर्टी समझ में आया आपको? चलो ये कॉपी करो, प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, कॉपी इट फास्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर प्रैक्टिस सेट अभी। हाँ, ये सारे प्रॉपर्टी समझे ना? पहला वाला थ्योरम क्या था आपका? आइसोसेलेस ट्राइंगल। मतलब अगर एक ट्राइंगल में दो साइड क्या दिया है? कॉन्ग्रुएंट और इक्वल, तो उसके अपोजिट के एंगल भी क्या हो जाएंगे? इक्वल या कॉन्ग्रुएंट। बाय विच थ्योरम? आइसोसेलेस। याद है ना आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम? ये था आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, अगर दो साइड्स क्या दिया है? कॉन्ग्रुएंट, तो उसके अपोजिट के एंगल भी क्या हो जाएंगे?
By which theorem? Isosceles triangle theorem. ओके चलो इधर देखो, प्रैक्टिस सेट 3.3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। क्या फाइंड करने का? वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई यूजिंग द इंफॉर्मेशन शोन। ये जो इंफॉर्मेशन दिया इससे, ओके आई होप ये फिगर दिख रहा है आपको। आपको फाइंड करने का है वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई यूजिंग द इंफॉर्मेशन शोन इन द फिगर। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एबीडी, एबीडी और एंगल एसी। पहले एक्स और वाई का मेजर हम लोग फाइंड करते हैं। ओके मैं लिखता हूं, देखता हूं, हिंट दे रहा हूं मैं, एक एक हिंट। आप में से कोई बोल सकता है कि देखो पहले हमको फाइंड करने का वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ओके आंसर फर्स्ट, आंसर फर्स्ट, एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालना है। एक्स आपको कौन से ट्राइंगल में दिख रहा है? रेज योर हैंड एंड टेल मी, एक्स कौन से ट्राइंगल में दिख रहा है? एक्स आप बताइए। ए बी सी, बराबर। अब आपकी नजर सिर्फ ट्राइंगल एबीसी पे रहेगी। जस्ट लुक एट ट्राइंगल एबीसी वेरी केयरफुली। ए बी सी, क्योंकि मेरे को पहला एक्स फाइंड करना है, तो मैं कौन से ट्राइंगल को देखूंगा? ए बी सी। ओके इन ट्राइंगल ए बी सी क्या दिया है? इन ट्राइंगल एबीसी कुछ आइडेंटिकल मार्क दिया है। आइडेंटिकल मार्क मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट। ओके तो कौन से साइड्स यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट दिए? रेज योर हैंड, सिर्फ एबीसी को। रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। इन ट्राइंगल आप बताइए। हाँ तो आप क्या बोलोगे? साइड ए बी कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए सी। कोई डाउट? इन ट्राइंगल एबीसी साइड ए बी कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए सी। वाई बच्चों? गिवन, बिकॉज इट इज गिवन। अच्छा अगर एक ट्राइंगल में दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट के एंगल भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो कौन से अपोजिट के एंगल इक्वल होंगे? बताइए आप। अब बताइए ए बी के अपोजिट का एंगल और एसी के अपोजिट का एंगल बताओ। ए बी के अपोजिट का एंगल बोलो आरुष। हाँ ए बी के अपोजिट कौन सा है? सी। और एसी के अपोजिट कौन सा है? बी। ये वाला ट्राइंगल देखो, अगर आपको चाहिए ना तो मैं बना के दिखाता हूं यहाँ पे। ये लुक एट ट्राइंगल ए बी सी। आपको दिया है ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी। ये दिया ना इन ट्राइंगल एबीसी ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, तो उसके अपोजिट का एंगल इक्वल रहेगा। तो एंगल सी किसको कॉन्ग्रुएंट होगा? एंगल बी। कोई डाउट? तो देयरफॉर आपका एंगल सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। क्या रीजन है दीपिका? क्या रीजन है? क्यों बोल रहा हूं मैं ये? कौन सा थ्योरम था ये? थ्योरम इज आइसो। देखो ज्योमेट्री में मैं कुछ भी बोलता हूं, स्टेटमेंट लिखता हूं, तो स्टेटमेंट का क्या होना चाहिए? रीजन। तो इसका रीजन क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, आइसोसेलेस ट्राइंगल। कोई डाउट? अच्छा अब इसका पूरा नाम बताओ। सी का पूरा नाम क्या होगा? एसी। और बी का? एबीसी। ए सी बी और एबीसी। कोई डाउट? कोई डाउट? अच्छा अब एसीबी कॉन्ग्रुएंट टू एबीसी। अच्छा एसीबी कितना दिया आपको? 50। कितना दिया है? 50 डिग्री। और एबीसी कितना दिया है? एक्स, बराबर। तो दैट इज एसीबी कितना दिया आपको? 50 कॉन्ग्रुएंट टू क्या हो जाएगा? एक्स। दैट इज आपका एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 50 डिग्री। एनी क्वेरीज स्टिल हियर?
सबको समझ में आया? ओके चलो अब बोलो, डाउट है? समझा ना? तो आपका x कितना हो गया 50। अब मुझे बताओ बच्चों, क्या आप ऐसा y निकाल सकते हो? कितना होगा y बताओ मुझको? इजी है कि नहीं? y कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। कौन सा ट्राइंगल लोगे? डी बी सी। कौन सा ट्राइंगल लोगे? अच्छा उसके पहले आपको x 50 डिग्री मिल गया, आपको एबीडी निकालना है। क्या निकालना है? ए। लुक एट एंगल एबीडी, ए बी डी। क्या मैं एबीडी को बोल सकता हूं एबीसी प्लस सीबीडी? ये दोनों एंगल को प्लस करूंगा तो एबीडी आएगा ना। अगर दो एंगल को प्लस करते हैं ना हम लोग, दो एंगल को प्लस करके जो एंगल मिलता है उसको हम लोग कहेंगे एंगल एडिशन पोस्टुलेट। क्या बोलेंगे? तो मैं यहां पे लिखता हूं, आपको क्या फाइंड करना था? एंगल एबीडी। तो एंगल ए बी डी इक्वल टू क्या होगा? आपका एंगल एबीडी क्या होगा? एंगल एबीडी एंगल एबीसी प्लस एंगल सीबीडी। एंगल एबीसी प्लस एंगल सीबीडी। कौन सा रीजन है बच्चों? एंगल, याद रखना, एडिशन, एंगल एडिशन पोस्टुलेट। एंगल एडिशन, अगर मैं दो एंगल्स को ऐड करता हूं तो उस प्रॉपर्टी को कहूंगा एंगल एडिशन पोस्टुलेट। कोई डाउट? ओके अभी मुझे बताओ एंगल एबीसी कितना है आपका? एक्स। एक्स कितना है आपका? 50 डिग्री। ओके 50 डिग्री प्लस सीबीडी कितना है? 60। 50 प्लस 60 कितना होता है? 110। ओके थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूं। तो देयरफॉर एंगल ए बी डी इक्वल्स टू 110 डिग्री। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट? क्या वैसे हम लोग ये वाला फाइंड कर सकते हैं? बताओ y कितना हो जाएगा आपका? 60। और फिर आपको क्या फाइंड करने का है? ए सी डी। ए सी डी कितना हो जाएगा? 50 प्लस 60 यानी कितना हो जाएगा? 110। कोई डाउट? कर पाओगे आप लोग? ओके चलो ट्राई करो, पहले इसको कॉपी करो अच्छे से एंड देन वी विल डू इट। अच्छा अब ये मैं किसी को पूछता हूं बच्चों एंड यू हैव टू एक्सप्लेन मी। नेक्स्ट वाला मैं इसको इरेज कर देता हूं। आई होप एवरीवन हैज कॉपीड इट ना? ओके आपको x मिल गया। ओके अब आपको क्या चाहिए? y। अच्छा y के लिए कौन सा ट्राइंगल लोगे? एक सेकंड, रेज योर हैंड। मैं पूछता हूं किसी को y के लिए, आप ही बताओ दीपिका कौन सा ट्राइंगल लेंगे? y कौन से ट्राइंगल में आता है? वेट आप बताइए y कौन से ट्राइंगल में आता है मुझको? बी सी डी। कौन से ट्राइंगल में आएगा? बी सी डी। ओके ये मेरा ट्राइंगल है बी सी डी। दिस इज 60 डिग्री, दिस इज y और ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट। ओके चलो आयुष फर्स्ट स्टेप क्या है? ये आपका सेकेंड पार्ट है। तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है? इन ट्राइंगल बी सी डी। इन ट्राइंगल बी सी डी क्या लिखा था आपको पहले? साइड बी डी कॉन्ग्रुएंट टू साइड सी डी बाय गिवन। ओके साइड बी डी कॉन्ग्रुएंट टू साइड सी डी बाय बच्चों गिवन। साइड बी डी कॉन्ग्रुएंट टू साइड सी डी बराबर। तो कौन से एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए? इसके अपोजिट वाला एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू B। एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B। तो देयरफॉर एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B। क्या रीजन था बच्चों? आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। कोई डाउट?
एंगल सी का पूरा नाम क्या है? लिख सकते हो बीसीडी? ओके, बीसीडी। एंगल बी डीबीसी और सीबीडी, सीबीडी। कोई डाउट? अच्छा, एंगल बीसीडी कितना है आपका? वाई, दैट इज वाई कॉन्ग्रुएंट टू सीबीडी कितना है? 60 डिग्री। दैट इज आपका y इक्वल टू कितना हो गया? 60। कोई डाउट है? y कितना आ गया? 60 डिग्री। अभी आपको क्या फाइंड करने का है? ए सी डी। क्या फाइंड करने का है? ओके, तो एंगल ए सी डी, कौन से दो एंगल को प्लस करूंगा? ए सी बी प्लस बी सी डी, ए सी बी प्लस बी सी। एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी सी डी। क्या रीजन है बच्चों? एंगल एडिशन, एंगल एडिशन पोस्टुलेट। एंगल एडिशन पोस्टुलेट, एंगल एडिशन पोस्टुलेट। कोई डाउट है? ओके, एसीबी कितना है आपका? 50। 50 प्लस बीसीडी कितना है? 60। कितना होता है? 110। देयरफॉर एंगल एसीडी इक्वल्स टू 110 डिग्री। कोई डाउट? इसी था ना ये? चलो कॉपी करो फटाफट। ओके, अब ये नेक्स्ट सम है ना, नेक्स्ट सम से पहले ना आपको ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था। क्या था? इन अ राइट एंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, लेंथ ऑफ मीडियन, ये क्या है बच्चों? लेंथ ऑफ मीडियन। तो लेंथ ऑफ मीडियन क्या है? ऑफ द हाइपोटेनस इज हाफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? हाफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। कोई डाउट है? ओके, अभी देखो नेक्स्ट आपका सम क्या है। क्वेश्चन क्या दिया देखो, फिगर नहीं है उसमें तो मैंने ऐसी बनाया। द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। सपोज ऑफ ऑल ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, हाँ, हाइपोटेनस कौन सा होगा ये? तो लेंथ ऑफ हाइपोटेनस कितना दिया है? 15। आंसर सेकेंड, आंसर सेकेंड। लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इक्वल्स टू 15। ये क्या आपको गिवन? लेंथ ऑफ हाइपोटेनस क्या दिया है? 15। लेंथ ऑफ हाइपोटेनस क्या है? 15। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ इट्स हाइपोटेनस। आपको क्या फाइंड करने का है? लेंथ ऑफ मीडियन। ये लेंथ ऑफ मीडियन। तो हम लोग ने क्या पढ़ा था आपका? हम लोग ने सम पढ़ा था ना अभी, ये लेंथ ऑफ मीडियन क्या होता है बच्चों? लेंथ ऑफ मीडियन इज हाफ लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। लेंथ ऑफ मीडियन इज हाफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। और उसका रीजन क्या था? क्या पढ़ा था अभी? क्या था? इन अ राइट एंगल, लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ द हाइपोटेनस इज हाफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। बराबर, वो आपको रीजन यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ओके, मैं रब कर देता हूं क्योंकि ये दिया नहीं, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए क्या था। देखो क्या रीजन है, देखो क्या था बच्चों? इन अ व्हाट? राइट एंगल, ओके, इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल क्या होगा? लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ द हाइपोटेनस
in a right angle triangle, length of median of the hypotenuse, length of median of the hypotenuse, ये क्या होता है? is half the length of hypotenuse, is half the length, is half the length of hypotenuse, is half the length of hypotenuse. बराबर, मैंने स्टेटमेंट लिखा, लेंथ ऑफ मीडियन क्या है? हाफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, तो ये थ्योरम लिख दिया उसका, कोई डाउट? ओके, इक्वल्स टू हाफ इनटू, क्या आपको लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज दिया है? कितना दिया है? कितना दिया लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज? तो हाफ इनटू 15, 15 का हाफ कितना होता है? 7.5. तो देयरफॉर लेंथ ऑफ मीडियन ये क्या हो जाएगा? 7.5 यूनिट्स. लेंथ ऑफ मीडियन क्या हो जाएगा? 7. यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर कुछ दिया नहीं ना, तो 7.5 यूनिट. वापस से पढ़ो इसको, समझ में आया ना आपको? चलो कॉपी करो फटाफट. अच्छा, सेकेंड हो गया सर आपका. अच्छा, अभी नेक्स्ट थर्ड वन क्या दिया देखो. इन ट्राइंगल PQ, आपको टेक्स्ट बुक में फिगर दिया है क्या? देखो, नहीं दिया ना? ओके, तो हमको बनाना पड़ेगा. इन ट्राइंगल PQ, सपोज मैंने ट्राइंगल लिया PQR. इन ट्राइंगल PQR, एंगल Q 90 डिग्री. ओके, एंगल Q कितना आपका? 90 डिग्री. कोई डाउट है? इन ट्राइंगल PQR, एंगल Q 90 डिग्री. एनी क्वेरीज? PQ कितना है? 12. PQ इज 12. QR कितना है? 5. QR इज 5. अच्छा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है. PQ 12 दिया है, QR 5 दिया है. हाइपोटेन्यूज साइड क्या है? PR. क्या आप PR फाइंड कर सकते हो? बाय विच थ्योरम? पाइथागोरस. आपको हाइपोटेन्यूज साइड मिल जाएगा. ओके, QR इज 5 एंड QS इज मीडियन. QS क्या बोला आपको? मीडियन है. QS क्या है? मीडियन. Q से लेके अपोजिट साइड मिड पॉइंट पे ये आपका QS है, मीडियन. QS इज मीडियन. फाइंड लेंथ QS. आपको मीडियन फाइंड करने का है. मीडियन क्या होता है? हाफ ऑफ दी हाइपोटेन्यूज. क्या आपको हाइपोटेन्यूज दिया है यहाँ पे? तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? क्या हम लोग हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकते हैं? बाय विच थ्योरम? पाइथागोरस. देखो आंसर थर्ड. कौन सा ट्राइंगल है आपका? PQR. इन ट्राइंगल PQR कौन सा ट्राइंगल है? PQR. अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होगा तो मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं. तो इन ट्राइंगल PQR कौन सा एंगल 90 डिग्री है? Q. इन ट्राइंगल PQR एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री. Why? Given. एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री गिवन. तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं? देयरफॉर आई कैन से PR स्क्वायर विल बी इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर. बाय विच थ्योरम? बाय पाइथागोरस थ्योरम. बाय पाइथागोरस थ्योरम. नाउ our PR square will be, how much is our PQ? 12. So it will be 12 square plus QR is how much? 12 square plus 5 square. How much is 12 square? 144 plus 5 square? 144 plus 25?
160. So PR square is how much? 169. So PR will be how much? Square root of 169. ये PR square था, PR square था. Square root of 169 कितना होता है? PR 169 का स्क्वायर रूट कितना है? 13. कितना है? 13. तो PR इक्वल्स टू 13. कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? PR स्क्वायर 169, PR इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 169, दैट इज 13. एनी डाउट? अच्छा, आपको PR कितना मिल गया? 13. अभी आपको क्या फाइंड करने का है? QS. तो मैं क्या लिखूंगा? QS इज इक्वल टू हाफ ऑफ PR. अच्छा, क्या रीजन है इसका? वही जो हम लोगों ने स्टेटमेंट लिखा था ना अभी तक, थ्योरम. क्या रीजन है? था इन अ राइट एंगल the length of median of the hypotenuse is half the length of right. Okay, आप वो रीजन लिख लेना यहाँ पे. So this is equal to half into PR is how much? 13. Okay, 13 का हाफ कितना होगा? 13 का हाफ 6.5. तो therefore आपको क्या यही फाइंड करना था ना? लेंथ QS. Length of QS equals to 6.5. कोई डाउट है? ओके, आपको QS ही फाइंड करना था, तो यहां पे सिर्फ एक आगे एक आप लिख लेना. Here QS is the median. QS क्या है? मीडियन. ये क्या है? गिवन. तो therefore QS is equal to half of PR. और वो वाला रीजन. कोई डाउट है? श्योर? ओके, चलो कॉपी करो इसको. ओके, बिफोर सॉल्विंग ना बच्चों, ये नेक्स्ट सम जिसमें सेंट्रॉइड है, आई विल एक्सप्लेन यू द प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रॉइड. सेंट्रॉइड क्या होता है? देखो, इफ आई टेक अ ट्राइंगल, हाँ, मैं कोई भी एक ट्राइंगल लेता हूं, ओके. सपोज ऑफ ऑल दिस इज माय ट्राइंगल ABC. ट्राइंगल ABC. इसमें आपको मीडियन पता है. वर्टेक्स से जो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है उसको मैं क्या कहूंगा? मीडियन. क्या कहूंगा? मीडियन. ओके, जैसे अगर मैंने कहा आपको कि यहां पर वर्टेक्स है A, इससे अपोजिट साइड का मिड पॉइंट, सपोज बोले मिड पॉइंट है, इसको ज्वाइन किया. फिर B से अपोजिट साइड के ये मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, और C से भी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ये ज्वाइन किया. अब ये तीनों जो मीडियंस है वो एक पॉइंट पे मिलते हैं. तीनों मीडियंस क्या होंगे? एक पॉइंट पे मिलते. उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस. क्या कहेंगे इसको हम लोग? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस. और ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ ऑल थ्री मीडियंस जिस पॉइंट पे मिलते हैं उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंट्रॉइड. क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड. द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ ऑल मीडियंस इज कॉल्ड एज सेंट्रॉइड. और सेंट्रॉइड को, ये जो सेंट्रॉइड है ना, सेंट्रॉइड को जनरली हम डिनोट करते हैं विद द लेटर G. फिर से बता रहा हूं, पिंक शर्ट देखो यहां पे. इन ट्राइंगल ABC, कौन सा ट्राइंगल है? ABC. सपोज ऑफ ऑल AD मीडियन होगा, B मीडियन,
और CFB क्या है? मीडियन. ऑल थ्री मीडियंस मीट एट वन पॉइंट, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस. और ये जिस वन पॉइंट पे मिलते हैं, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, उसको कहते हैं सेंट्रॉइड. क्या कहते हैं? द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ ऑल मीडियंस इज कॉल्ड एज सेंट्रॉइड. और उसको डिनोट कैसे लेटर से? जी. अब सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी है, सेंट्रॉइड क्या करेगा? एवरी मीडियन को, सेंट्रॉइड क्या करेगा? एवरी मीडियन को. सेंट्रॉइड डिवाइड्स एवरी मीडियन इन द रेशियो 2:1. कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा? ये सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी है. सेंट्रॉइड डिवाइड्स एवरी मीडियन. कौन से रेशियो में? इन द रेशियो. कौन से रेशियो में? 2:1. चलो पहला मीडियन क्या लेते हैं हम लोग? एडी. पहला मीडियन क्या लेते हैं? एडी. सेंट्रॉइड क्या है यहाँ पे? जी. ये सेंट्रॉइड क्या करेगा? ये एडी को दो रेशियो में डिवाइड करेगा, एजी इज टू जीडी. और एक कौन सा रेशियो होगा? 2:1. एजी इज टू जीडी क्या हो जाएगा? 2:1. समझ में आया? या आप ऐसे इसको लिख सकते हो कि एजी अपॉन जीडी इक्वल्स टू 2/1. कोई डाउट है? ओके. एजी इज टू जीडी 2:1. अच्छा, दूसरा मीडियन कहां से आ रहा है? बी से. बीई. दूसरा मीडियन कौन सा है? बी. सेंट्रॉइड कौन सा है? जी. तो सेंट्रॉइड जी क्या करेगा? बी को कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा? बीजी इज टू जी इक्वल टू 2:1. कोई डाउट? तीसरा कौन सा है? सी से एफ. तो क्या आएगा? सी जी इज टू जी. कितना हो जाएगा? 2:1. सी जी इज टू जी एफ इक्वल टू 2:1. समझ में आया आपको? हर एक ट्राइंगल में कितने मीडियंस होते हैं? 3 ना. एवरी ट्राइंगल में कितने मीडियन हो गए? 3. और वो तीनों मीडियंस अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? वो ज्वाइन होगा एक पॉइंट पे. उस पॉइंट को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस. क्या कहेंगे? और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस जो सारे मीडियंस का होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड. क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड. और सेंट्रॉइड क्या करेगा? सेंट्रॉइड डिवाइड करता है हर एक मीडियन को. कौन से रेशियो में? 2:1. बराबर. ओके. यहां पर कितने मीडियंस थे? एडी, बी और सी. कभी भी वर्टेक्स से देखने का. कहां से देखने का? पहला कौन सा वर्टेक्स है? ए. तो एडी. दूसरा कौन सा है? बी. और तीसरा? तीनों कौन से पॉइंट पे मिले? जी. तो जी क्या हो गया? सेंट्रॉइड. अब सेंट्रॉइड क्या करेगा? पहला मीडियन क्या था? एडी. इसको कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा? एजी इज टू जीडी 2:1. दूसरा बीजी इज टू जी 2:1. और सीजी इज टू जी एफ 2:1. कोई डाउट है? सबको समझ में आया? चलो इसको पहले कॉपी कर लो फटाफट. अच्छा, अगर ये सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी समझी ना तो ये देखो अभी नेक्स्ट सम कितना इजी होगा. मैं क्वेश्चन रीड करता हूं. फिगर विजिबल है? इन द फिगर पॉइंट जी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियन. जी क्या बोला है? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस. मतलब ऐसा पॉइंट जहां पे तीनों मीडियन क्या होते हैं? मिलते हैं. तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियन को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियन को क्या कहेंगे? बराबर. ओके. इफ जीटी इक्वल्स टू 2.5. आपको जीटी कितना दिया है? 2.5. आंसर 4. आपको जीटी कितना दिया है? इफ जीटी गिवन क्या दिया आपको? गिवन जीटी इक्वल्स टू 2.5. जीटी कितना दिया आपको? 2.5. जीटी
2.5। क्या फाइंड करने के लिए बोला है? टू फाइंड। पहले क्या फाइंड करना है? पीजी और सेकंड पीटी। क्या पीजी फाइंड कर सकते हो? जी आपका क्या है? सेंट्रोइड है, तो पीजी अपॉन जीटी क्या हो जाएगा? 2/1 बराबर। लेकिन इसको लिखना पड़ेगा। देखो, गिवन टू फाइंड सॉल्यूशन इन ट्राइंगल PQR। कौन सा ट्राइंगल है? जी इज द सेंट्रॉइड। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मतलब क्या है? सेंट्रॉइड। ओके, इन ट्राइंगल PQR, G is the centroid of triangle PQR. Why given? G is the centroid. अगर G सेंट्रॉइड है तो मैंने क्या बताया था? सेंट्रॉइड क्या करता है? डिवाइड करता है ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1। मैंने बताया था ना, यहाँ पे क्या बताया था? सेंट्रॉइड डिवाइड्स एवरी मीडियन इन द रेशियो। कौन से रेशियो में? 2:1 बराबर। तो G इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल PQR। तो मैं बोलूंगा देयरफॉर PG is to GT equal to 2:1। क्या रीजन था? सेंट्रॉइड डिवाइड्स एवरी मीडियन इन द रेशियो 2:1। कोई डाउट? ओके, तो मैं यहां पे रीजन लिखूंगा, सेंट्रॉइड डिवाइड्स एवरी मीडियन कौन से रेशियो में? इन द रेशियो 2:1। कोई डाउट? मैंने पीजी इस टू जीटी क्यों लिया? क्योंकि अपन को पीजी फाइंड करने का है और जीटी दिया हुआ बराबर। कोई डाउट है यहां तक? अच्छा, पीजी इस टू जीटी 2/1, उसी को क्या बोल सकते हैं? पीजी अपॉन जीटी इक्वल्स टू 2/1। कोई डाउट है यहां तक बच्चों? ओके, पीजी अपॉन जीटी 2/1। चलो, पीजी फाइंड करने का है। जीटी कितना है? जीटी कितना है? 2.5 इक्वल्स टू 2/2.5 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो पीजी इक्वल्स टू 2 इंटू 2.5 मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू 2.5 कितना होता है? 5। तो पीजी नीचे 1 का कोई वैल्यू है क्या? ना, 2 इंटू 2.5 अपॉन क्या होता है? 1, मतलब 5/1। 5/1 मतलब कितना होता है? 5। पीजी कितना मिल गया आपको? पीजी मिल गया 5। अच्छा, पीटी कितना होगा? पीजी प्लस जीटी। आपको क्या फाइंड करने का? सेकेंड पीटी। तो पीटी क्या हो जाएगा आपका? पीजी प्लस जीटी। पीटी इक्वल टू पीजी प्लस जीटी। क्यों बच्चों? पी डैश जी डैश टी। पीजी कितना है आपका? 5 प्लस जीटी 2.5 कितना हो गया? 7.5। देयरफॉर पीटी इक्वल टू 7.5। कोई डाउट है? और पीजी कितना है? देखो बच्चों, फिर से एक लास्ट टाइम बता रहा हूं आपको दिया है पॉइंट जी। क्या दिया है? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। पॉइंट जी क्या दिया है? पॉइंट ऑफ ट्राइंगल PQR। जीटी कितना दिया है? 2.5। क्या फाइंड करने के लिए बोला है? पीजी। अगर जी सेंट्रॉइड है तो जी मीडियन को कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा? 2:1। तो जी इज द सेंट्रॉइड, तो पीजी इज टू जीटी कितना हो जाएगा? 2:1। सेंट्रॉइड डिवाइड्स एवरी मीडियन इन द रेशियो 2:1। कोई डाउट है? ओके, तो पीजी अपॉन जीटी कितना है? 2/। पीजी का वैल्यू दिया है क्या? नहीं। जीटी का वैल्यू दिया कितना है? 2.5। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, पीजी इक्वल्स टू 2 इंटू 2.5। 2 इंटू 2.5 कितना होता है? 5। पीजी कितना आया? 5। अगर पीजी 5 आया है, आपको क्या बोला है फाइंड करने? पीटी। तो पीटी कितना होगा? पीजी प्लस जीटी। 5 प्लस 2.5 7. कोई डाउट है किसी को? ये लास्ट सम था ना? ओके, चलो कॉपी करो फटाफट अभी इसको।